हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम फॉरेस्ट गार्ड के लिए महत्वपूर्ण हिंदी से संबंधित एक टॉपिक करने वाले हैं। एक मतलब हमारे लिए होने वाला जो हमारे सार्थक शब्द नहीं होते हैं, एक वाक्य के लिए सार्थक शब्द, तो उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ इसको लगाइए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन। और पिछले अगर आपने पिछले बार के पेपर भी लगाए होंगे तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला ही रहने वाला है, जो यहाँ पे हमारा पहला आज हमारा यहाँ पे है, वो है हमारा अज्ञ। ठीक है, अज्ञ किसी को बोलते हैं? जो कुछ ना जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसके क्या बोलते हैं? अज्ञ। ठीक है, अगला अगर हम बोलें कि जिसके लिए कोई उपमा न हो उसको क्या बोलते हैं? अनुपम। ठीक हो गया। अगला है जो कम जानता हो। ये हर बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, इसको बिल्कुल रट लीजिए। जिसकी जो कम जानता हो उसे बोलते हैं हम अल्पज्ञ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगला अगला है हमारा कि अवश्य निश्चित। यहाँ पर अगला है कि अवश्य निश्चित रूप से होने वालों को बोलते हैं हम क्या? अवश्य भावी। ठीक है, उसके बाद ये जो अगला है हमारा, जो कड़े पर्दे में रहे जैसे सूर्य भी न दिखे उसे क्या कहा था? तो असूर्य पश्या। दोस्तों, अगर आपने पुराने पेपर लगाए होंगे तो आपको देख के लग गया होगा कि ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है असूर्य पश्या से, कि जिसे सूर्य भी ना देख सके, या जो कड़े पर्दे में रहे जिसे सूर्य भी जिसको सूर्य की किरणें भी ना ना छू सके उसे बोलते हैं हम असूर्य पश्या। अगला हमारा है यहाँ पे, जो बहुत बड़ा चढ़ाकर जो बात बहुत बड़ा चढ़ाकर करता हो उसे बोलते हैं हम अति संयोक्ति। ठीक हो गया। अगला है हमारा, जो कम बोलता हो उसे क्या कहा जाता है? जो जो कम बोलता है उसे कहा जाता है अल्पभाषी। ठीक है, जो कम बोलता है उसको क्या बोला जाता है? अल्पभाषी। ठीक है, आगे अगर हम बोलें, अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाले को क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है घुन्ना। ठीक है, अगला है घाट पर बैठकर स्नान करने वालों को क्या बोला जाता है? घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाले ब्राह्मण को कहा जाता है घाटिया। ठीक है दोस्तों। अगला है जो बहुत समय तक स्थायी रहे उसे क्या कहता है? उसे बोला जाता है चिरस्थायी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। प्लीज़ इसको लगाइए। ये मेरे अपने द्वारा लिखे गए, जो मैंने अपने 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 परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट लिखे हैं, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ, और आप भी इनको पढ़ के जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला है जिसके चार पैर हों तो इसे क्या कहता है? उसको बोला जाता है चतुष्पद। जिसके चार पैर हों उसे क्या कहता है? चतुष्पद। अगला है अगला है हमारे पास, चीन में बनने या चीन में आने वाला रेशमी कपड़ा उसको क्या कहता है? चीनांशुक। उसे क्या कहता है? चीनांशुक। ये बहुत, अब आज जो अगला हमारा आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर पेपर में। उपकार के बदले में किया गया उपकार उसे क्या कहा जाता है? प्रत्युपकार। ठीक है, उपकार के बदले में किया गया उपकार प्रत्युपकार। ठीक, अगला है हमारा लौट कर आया हुआ। तो लौट कर आया हुआ के लिए क्या शब्द होता है? उसे बोलते हैं हम प्रत्यागत। ठीक है, अगला है हमारा पृथ्वी से संबंधित, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पृथ्वी से संबंधित होता है हमारा क्या? पार्थिव। ठीक हो गया। अभी यहीं पर अगर मैं बात करूं कि दूसरे का भला चाहने वाले को बोलते हैं हम परार्थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा परार्थी। अगला है हमारा जो आंखों से परे हो, परोक्ष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। जो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समानार्थी मतलब एक शब्द वाक्य के लिए एक शब्द जो बता रहा हूँ, ये हर पेपर में इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए आपको इनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, आपने इसको पूरा लगाना है। अगला यहाँ पर दिया गया है, जिसे उचित उत्तर या उपाय तत्काल सूझ जाए। अगर आपने पुराना पेपर लगाया है तो आपको ये क्वेश्चन हर पेपर में दिख रहा होगा पीछे वाले में। ठीक है, जिसे उचित उत्तर या उपाय तत्काल सूझ जाए उसे बोला जाता है क्या? प्रत्युत्पन्नमति। और ये जो प्रत्युत्पन्नमति है हमारा, ये शुद्ध वर्तनी में भी लिखा जाता है। ठीक है, प्र आधा त यू आधा त प आधा न पूरा न म ती, इसको बोलते हैं प्रत्युन्नमति। ठीक हो गया। अगला है हमारा यहाँ पर, जिसमें ममत्व न हो उसे क्या कहा जाता है? जिसमें ममत्व न हो उसे कहा जाता है निर्मम। अगला है जिसने किसी विषय में चित्त या मन लगा लिया हो उसे बोला जाता है दत्त चित्त। क्या कहा जाता है? दत्त चित्त। ठीक है, अगला है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। अगर हम कहें कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहा जाता है? दुराभिसंधि। क्या कहा जाता है इसको? दुराभिसंधि।
अगला है हमारा जिसके वहन करने में कष्ट हो उसे बोलते हैं दुर्वह, उसे क्या कहता है, दुर्वह। अगला है जिसे गोद लिया गया हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन, कि जिसे गोद लिया गया हो उसे क्या कहता है, उसे बोलते हैं हम दत्तक। हम नहीं बोलते कि दत्तक पुत्र, है ना, वो हमारा क्या, दत्तक। जिसे जीतना सरल न हो, जिसे जीतना सरल न हो उसे क्या कहता है, दुर्जेय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने अभी बहुत सारे लगा लिए हैं, तो आपको इसको बार बार रिवीजन करना है, पेपर से पहले इसको वीडियो को देख के जाना है, जिससे कि आप इसको कर सकें। ठीक है, आगे हम करते हैं अभी। तो दोस्तों अगला है हमारा कि एक ही समय से संबंधित, तो एक ही समय से संबंधित को बोलते हैं समसामयिक। देखो शुद्ध वर्तनी भी देख लीजिए कैसा होगा, समसामयिक होता है। ठीक हो गया। अगला है स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं स्त्रैण, या सोच भी कह सकते हैं कि स्त्रियों जैसे स्वभाव वाले को बोलते हैं स्त्रैण। ठीक है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने अभी क्या बोलते हैं जो मेरे द्वारा दिया गया था रेंजर का मेंस का एग्ज़ाम का जो मैंने वीडियो डाली हुई थी, उसको अगर आपने देखा हुआ होगा तो वहाँ पर आपने साफ साफ देखा होगा कि ये वाला क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, कि बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को बोलते हैं सत्यसाची। ठीक हो गया, सव्यसाची या सत्यसाची इसको कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। अगला है हमारा शत्रुओं को मारने वालों को बोलते हैं शत्रुघ्न। जो हमेशा रहे उसे बोलते हैं शाश्वत, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, और सत्यसाची तो इंपॉर्टेंट है ही। शिव के उपासक को बोलते हैं शैव। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, शिव के उपासक को बोला जाता है शैव, और अगर हम बोलें विष्णु भगवान के उपासक को बोलते हैं वैष्णव। ठीक हो गया। ठीक है, अगर हम बोलें आगे शक्ति या देवी के उपासक को बोला जाता है शाक्त। क्या बोला जाता है, शाक्त, इंपॉर्टेंट है। जिसका वर्णन न किया जा सके, कनिष्ठ सहायक का पेपर में आया था क्वेश्चन। ठीक है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। क्या है का, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, वर्णनातीत। ठीक है, जो वर्णन से परे हो उसको भी बोलते हैं वर्णनातीत। जो अधिक बोलता हो बोलते हैं वाचाल, जो अधिक बोलता है वाचाल, और कम बोलने को बोलते हैं क्या, मितभाषी। ठीक है, अगला हो गया जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलते हैं हम क्या, विदुर। ठीक हो गया, विदुर, और जिसका पति मर गया हो विधवा। ठीक है, अगला है यहाँ पर हमारा जिसमें कोई विकार आ गया हो, जिसमें कोई विकार आ गया हो उसे बोलते हैं विकृत। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मुकदमा दायर करने वाले को बोलते हैं वादी, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, वादी। ठीक हो गया, ARO में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा के लिए। मुकदमा दायर करने वाले को बोलते हैं वादी। व्याकरण जानने वाले को बोला जाता है व्याकरण। क्या बोला जाता है, व्याकरण, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिए, शुद्ध वर्तनी में पूछा जाएगा। अगला है हमारा क्या, विष्णु के उपासक, अभी बताया था ऊपर मैंने, वैष्णव। लाभ की इच्छा को बोलते हैं लिप्सा। जो लोक में प्राप्त पदार्थों से, जो लोक में प्राप्त पदार्थों से उत्तम हो उसे क्या कहा जाता है, लोकोत्तर। इसे क्या कहा जाता है, लोकोत्तर। ठीक हो गया। अगला है युद्ध की इच्छा को बोलते हैं युत्सा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर में। अगला है हमारा मुक्ति की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमुक्षु, शुद्ध वर्तन में भी पूछा जाता है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रख लेना है। मुमुक्षु किसे बोला जाता है, मुक्ति की इच्छा चाहने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। ठीक हो गया, जबकि जानने की इच्छा को बोलते हैं क्या, जिज्ञासा। ठीक हो गया। अगला होगा हमारा झूठ बोलने वाले को बोलते हैं मिथ्यावादी। ठीक हो गया। अगला है ऐसा फूल जो पूरा नहीं खिला हो, ऐसा फूल जो पूरा नहीं खिला होता उसको बोलते हैं मुकुल। ठीक है, जो खुले हाथ से दान करता हो उसे बोलते हैं मुक्त हस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे द्वारा आपको टॉप 50, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 50 से ऊपर ही हो गए होंगे, ये आपके लिए मेरे द्वारा मतलब अनेक मतलब भाषा में जो हमारे शब्द आते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, जो मतलब एक वाक्य के लिए एक शब्द जो होते हैं, ठीक हो गया, एक वाक्यांश के लिए एक जो सार्थक शब्द होता है वो करवाए गए हैं। आप इनको प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि आपको आगने वाले पेपर में जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड है, कनिष्ठ सहायक है, SI का जॉब होगा, पटवारी का पेपर दोबारा से होने वाला है, उसमें आपको यहाँ से ज़रूर ही मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, और आपको अगर मेरे द्वारा दी गई ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिए, कि जिससे कि आगे इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों का, वो भी आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए।